नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, पर डे जो है आपको रोज रात को 8 बजे राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज मिलती है, जिसमें हम बात करते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की राजस्थान अध्ययन की बुक्स के बारे में। तो उसी कड़ी में जो है अब जो है हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के अध्याय नंबर 1 के बारे में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं इसके पार्ट नंबर 6 के बारे में कि राजस्थान का इतिहास एक परिचय। ठीक है ना, ये टॉपिक काफी बड़ा है तो इसके कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसके फर्स्ट जो है 5 पार्ट हमने देख लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसके 6 नंबर पार्ट के बारे में। तो पूरी क्लास जो है आप लास्ट तक जरूर देखना, और एक बार क्लास शुरू करने से पहले जो है आप सभी अपने मित्रों को इस क्लास को शेयर कर लो, और शेयर करने के बाद जो है क्लास को लाइक जरूर कर लेना। और वीडियो पूरा देखने के बाद जो है मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक शेयर कमेंट ये सारे आप जरूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसमें जो है हमने क्लास 6, 7, 8, 9 तक जो है सारी कंप्लीट कर लिए। 6 से लेकर 9 तक जो है हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो वो क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर जो है वो क्लास भी सारी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इस पार्ट नंबर 6 के बारे में, क्लास 10 के अध्याय नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 के बारे में। ठीक है, चलिए इससे जो है हमने लगभग 160 क्वेश्चन यानी 160 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर दिए थे। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 161 के बारे में। ठीक है ना, काफी बड़ा टॉपिक है, इसलिए जो है क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही बन रहे हैं इस टॉपिक से, और मैं नहीं चाहता कि एक भी क्वेश्चन पीछे छूट जाए। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं से भी कैसे भी आ सकता है, तो हमें एक भी क्वेश्चन पीछे नहीं छोड़ना है। जहां तक संभव हो सके पूरे क्वेश्चन जो है हमें याद लर्निंग करनी है। ठीक है ना, चलिए तो उसी कड़ी में जो है हम बात करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में, 161 के बारे में। 160 तक जो है देखिए यहाँ तक जो है हमने कंप्लीट कर लिया था। कल हमने देख लिया था कि 1559 के अंदर उदयपुर नगर को बसाकर इसकी राजधानी किसने बनाया था, तो वो बनाया था उदय सिंह ने। ये हमने कल देख लिया था। ठीक है, चलिए अब हम उससे आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 161 लिखा हुआ है कि 1587 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस दौरान उदय सिंह के 2 सेनानायक कौन शहीद हुए थे? तो वह शहीद हुए थे कौन? जयमल और फत्ता। कौन होते भाई? जयमल और फत्ता उदय सिंह के 2 सेनापति थे। ये कौन थे भाई? सेनापति थे किसके? उदय सिंह के। याद रखना, उदय सिंह के 2 सेनापति थे ये। ठीक है ना, ये दोनों ही जो है वो इसमें शहीद हो गए थे। क्या हो गए थे भाई? दोनों ही जो इसमें शहीद हो गए थे। किसमें? जब अकबर ने 1567 के अंतर्गत इसमें आक्रमण किया था चित्तौड़ पर। ठीक है ना, तो उस दौरान जो है ये दोनों ही शहीद हो जाते हैं। फिर जो है अकबर जो है इन दोनों की बहादुरी से प्रसन्न होकर जो है इन दोनों की मूर्ति बनवाता है, हाथी पर सवार जो इनकी मूर्ति बनाता है, और कौन से किले पे लगाता है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से मुक्त होकर किस किले के बाहर उनके हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगाई थी? देखिए मैंने अभी आपको बताया ये मूर्तियां लगाई थी उन्होंने, तो किस किले के बाहर जो है इन्होंने ये मूर्तियां लगाई थी? तो यह मूर्तियां इन्होंने लगाई थी कहां पर? आगरा के किले के बाहर लगाई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ था? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको आप याद रखना कि 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ था? गोगुंदा, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ या चावंड? तो देखिए इनका जन्म जो है वह हुआ था कहां पर? कुंभलगढ़ के अंतर्गत जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। कब हुआ था? 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए और एक चीज याद रखना, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना बचपन का इनका जो है नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया था। बचपन का नाम जो है इनका था कीका। क्या नाम था भाई? बचपन का इनका नाम था कीका। तो याद रखना ये पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये नाम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है, महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था जिसे सरदारों ने स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया? देखिए महाराणा प्रताप के पिताजी थे कौन? उदय सिंह। प्रताप के पिता थे कौन? उदय सिंह। तो उदय सिंह ने क्या किया कि उन्होंने प्रताप को जो है अपना उत्तराधिकारी नहीं चुनकर उन्होंने जो है जगमाल को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। किसे? जगमाल को जो है उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। और इस बात को, जगमाल को उत्तराधिकारी चुने जाने से जो है वहां के जो सरदार थे ना, जहाँ के जो सरदार थे वो सरदारों ने जगमाल को पसंद नहीं किया तो अपने राजा के रूप में। ठीक है ना, तो फिर उन्होंने सरदारों ने क्या किया कि सरदारों सबने मिलकर जो है महाराणा प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया और शासन का इन्हें जो है राजा बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जगमाल हमारा आंसर करेक्ट रहेगा कि उदय सिंह ने जो है उत्तराधिकारी किसे चूज किया था? तो वह किया था भाई उन्होंने जगमाल को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने। इस समय दिल्ली पर किस मुगल बादशाह का शासन था? यानी कि महाराणा प्रताप का जो है राज्याभिषेक कब हुआ था? तो याद रखना 1572 में हुआ था। और ये राज्याभिषेक जो जब हुआ था उस समय जो है कौन सा त्योहार था? तो होली के दिन जो इनका राज्याभिषेक हुआ था। और याद रखना, और दूसरी चीज और इसमें याद रखना कि इनका राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो गोगुंदा के अंतर्गत जो है इनका राज्याभिषेक हुआ था। कहां पर? गोगुंदा के अंतर्गत जो इनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखना। और इसी समय जो है
दिल्ली पर जो है किस मुगल बादशाह का शासन था, तो इस समय जो है अकबर का शासन था दिल्ली पर, तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए महाराणा प्रताप ने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कहां पर स्थानांतरित किया था। देखिए जब मुगल आक्रमण कर रहे थे उस समय महाराणा प्रताप जो है युद्ध के प्रबंध करने के लिए उन्होंने अपना निवास स्थान जो था गोगुंदा से जो है इन्होंने चेंज करके कहां पर स्थानांतरित किया था, तो इन्होंने जो है गोगुंदा से कुंभलगढ़ स्थानांतरित किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, 166 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए भेजे गए 4 शिष्ट मंडलों का क्रम बताइए। क्रम सही का और क्रम बताना, मतलब याद रखना कि अकबर ने जो है महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए 4 शिष्ट मंडल भेजे थे। कितने? 4 शिष्ट मंडल भेजे थे। उस मंडल के अंतर्गत जो है सबसे पहले किसके नेतृत्व में जो है ये मंडल भेजे थे, तो फर्स्ट से लेकर जो है 4 तक आपको पूरा क्रम बताना कि सबसे पहले किसको भेजा था, फिर उसके बाद किसको भेजा था, फिर उसके बाद में जो है और किसको भेजा था। तो इस प्रकार से देखिए इसका क्रम क्या रहेगा, तो इसका क्रम एक चीज मैं ट्रिक बताता हूँ, याद रखना ट्रिक इसकी, याद रखना क्या याद रखोगे, ट्रिक याद रखोगे। नॉर्मल ट्रिक है, सबको पता है कि जमा भाटो, क्या नाम है ट्रिक का नाम, जमा भाटो, याद रखना ट्रिक का नाम। ठीक है, तो ज से मतलब हो जाएगा जलाल खान, तो पहले किसको भेजा था, जलाल खान को। देखिए फर्स्ट जलाल खान या दोनों में, तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। फिर नेक्स्ट है ज मा मतलब मान सिंह, तो मान सिंह का ये रहा मान सिंह। फिर भा यानी भगवान दास, फिर टो यानी टोडरमल, तो ये हो गया क्लियर बिल्कुल। सबसे पहले भेजा था जलाल खान को, फिर मान सिंह को, फिर भगवान दास को, फिर टोडरमल को। यहाँ पे जो है बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है 1576 में अकबर द्वारा मेवाड़ अभियान का नेतृत्व मान सिंह को कहां पर सौंपा गया था। देखिए 1576 का जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कौन सा भाई, हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था, तो उसका नेतृत्व जो है महाराणा ये सो थे ना, कौन, अकबर जो थे ना, अकबर ने इस अभियान का, मेवाड़ अभियान का नेतृत्व जो है मान सिंह को सौंपा था। तो यह नेतृत्व कहां पर इन्होंने सौंपा था, कौन सी जगह पर जो है नेतृत्व सौंपा गया था, तो वह सौंपा गया था भाई अजमेर के अंतर्गत। कहां पर, अजमेर में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 168 का आंसर क्या रहेगा भाई, अजमेर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट दिया हुआ है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो था 18 जून 1576 को। कब हुआ था भाई, 18 जून 1576 को हुआ था किसका, हल्दी घाटी का युद्ध, याद रखना। और कहीं पर जो है 21 जून भी मिलता है, क्या मिलता है, 21 जून 1576 भी मिलता है। तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। चलो ठीक है, नेक्स्ट बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। देखिए क्या है सत्य, ध्यान से देखना। इस युद्ध में मुगल सेना का प्रमुख सेनापति कौन था, तो वो आमेर का मान सिंह था, बिल्कुल ये करेक्ट बात है। फिर नेक्स्ट है कि इस युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का, यानी कि अग्रिम दस्ता जो था, हरावल दस्ता कहते हैं उसको, उसका नेतृत्व जो है हकीम खान सूरकर ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है कि इस युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर जालाविद्या ने प्रताप की मुकुट धारण करके प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर भेज दिया था, मतलब दूर भेज दिया था। तो बिल्कुल ये भी बात सही है। तो याद रखना ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इसके अंतर्गत कि कोई तो कहता है कि जाला मन्ना जालाविद्या, तो याद रखना जालाविद्या ही करेक्ट नाम है इसका। ठीक है ना, तो जिन्होंने मुकुट धारण किया था प्रताप का, ठीक है, युद्ध के अंतर्गत। तो ये पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सी वाला याद रखना। ठीक है इसको, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, क्योंकि सारे सारे ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो अग्रिम दस्ता होता है यानी आगे वाला दस्ता उसको हरावल दस्ता कहते हैं, और पीछे वाला जो होता है उसको चंदावल दस्ता कहते हैं। ये पॉइंट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। अब देखिए क्या है सत्य हल्दी घाटी युद्ध के बारे में, तो ध्यान से देखना। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा है, बिल्कुल सही बात है ये। फिर बदायूनी जो था उसने कहा है कि एक गोगुंदा का युद्ध है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कर्नल जेम्स टॉड ने जो है इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा है, तो ये भी करेक्ट है। तो मतलब उपयुक्त सभी जो है डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो याद रखना, अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा है, बदायूनी ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा है, और कर्नल जेम्स टॉड ने इसको हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने कब शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण करके अब्दुल रहीम खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया था। किसने, महाराणा प्रताप के पुत्र थे कौन, अमर सिंह ने। तो अमर सिंह ने जो है ये कार्य कब किया था, तो 172 का जो है आंसर क्या रहेगा, ध्यान से देखना। यह काम जो है इन्होंने किया था कब, 1580 के अंतर्गत, 1518 के अंतर्गत। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, 1582 में दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण कर कुंवर अमर सिंह ने वहां के तैनात
किस मुगल अधिकारी को भाले के एक वार से परलोक पहुंचा दिया था? मतलब कि अमर सिंह जो था, इन्होंने दिवेर की एक चौकी थी ना, उस चौकी के अंतर्गत जो है इन्होंने आक्रमण करके मुगल सेना का जो एक अधिकारी था, उस अधिकारी पर भाले से जो है वार किया और फिर जो है सीधा ही वो जो है मतलब स्वर्ग सिधार गए। कौन? जो मुगल अधिकारी था। तो कौन थे वो मुगल अधिकारी जिस पर ये वार किया गया था? तो वह थे भाई कौन? सुल्तान खान। कौन थे? सुल्तान खान। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है? मतलब कौन सा इतिहासकार है जिन्होंने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो यह कहने वाले कौन है भाई? तो यह है कर्नल जेम्स टॉड। कौन है भाई? कर्नल जेम्स टॉड। तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखिएगा, प्रताप के बारे में यह किसने कहा था कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य या उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ये कहा था भाई कर्नल जेम्स टॉड ने प्रताप के बारे में कहा था। तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा 175 का। ठीक है, चलो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु के पश्चात प्रताप का अंतिम संस्कार जो है वो कहां पर किया गया था? तो प्रताप का अंतिम संस्कार जो है वह किया गया था भाई कहां पर? बारडोली के अंतर्गत चावंड के पास में जो एक गांव था बारडोली, वहां पर जो इनका अंतिम संस्कार किया गया। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, यह किसने कहा था कि हल्दीघाटी मेवाड़ की थर्मोपोली और दिवेर जो है मेवाड़ का मैराथन है? तो ये बात कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा कही गई थी। तो यहाँ पे जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, राणा हमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव कब डाली थी? किसने? राणा हमीर जो था, उन्होंने ये सिसोदा वंश के थे। कौन से थे भाई? सिसोदा वंश के थे। कौन? राणा हमीर। तो याद रखना, सिसोदा वंश के राणा हमीर, इन्होंने सिसोदिया वंश की नींव जो है मेवाड़ में कब डाली थी? तो 1326 के अंतर्गत जो है इन्होंने मेवाड़ के अंतर्गत ये नींव रखी थी। किसकी? सिसोदा वंश की। ठीक है, तो 1326 जो है वो यहाँ पे इसका आंसर बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। 178 का आंसर 1326। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा, याद रखना। और याद रखना, इन्हें जो है राणा हमीर जो है इन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। क्या कहता है भाई? इसको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि मेवाड़ के जो अंतिम गुइल शासक थे, कौन थे? रावल रतन सिंह। ठीक है ना, रतन सिंह की मृत्यु के बाद में जो है मुगलों का अधिकार हो गया था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है ना, तो उसके बाद में वापस जो है 1326 में राणा हमीर जो सिसोदा वंश के थे, इन्होंने जो है इस पर अधिकार किया था। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखिएगा, महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने? महाराणा लाखा जो है वो मेवाड़ के शासक कब बने? तो महाराणा लाखा जो है वो मेवाड़ के शासक बने थे भाई कब बने थे ये? तो यह बने थे भाई 1382 के अंतर्गत। कब? 1382 के अंतर्गत शासक बने थे। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, लाखा की पत्नी हंसाबाई किसकी बहन थी? तो लाखा की पत्नी जो थी हंसाबाई, वह थी भाई किसकी? रणमल की बहन थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर कब छीना था? किसने? कुंभा ने जो है वो मारवाड़ से मंडोर कब छीना था? तो इन्होंने मारवाड़ से मंडोर को छीना था कब? 1453 के अंदर। कब? 1453 में। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, किस मारवाड़ शासक ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया था? किसने? श्रृंगार देवी जो है वो मारवाड़ के कौन से शासक की बेटी थी जिसका विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ में हुआ था? तो क्या रहेगा? 82 का आंसर रहेगा, राव जोधा की पुत्री। किसकी थी भाई? राव जोधा की पुत्री थी ये। तो राव जोधा ने जो इनका विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से कर लिया था। तो राव जोधा इसका हमारा सही आंसर रहेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, किसके अनुसार कुंभा को मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता माना गया है? तो वह जो है किसने माना था? तो यह माना था भाई किसने? श्यामल दास ने। किसने? श्यामल दास, जिन्होंने वीर विनोद ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था भाई? वीर विनोद नामक जो ग्रंथ लिखा था, वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, चलिए तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहिदत्त की संतान है? तो यह स्वीकार की थी किसने? गीत गोविंद की टीका लिखी थी इन्होंने, और उसमें जो है इस बात को एक्सेप्ट इन्होंने किया था। तो वो कौन थे? महाराणा कुंभा। कौन थे भाई? महाराणा कुंभा। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुंभा द्वारा लिखित किन ग्रंथों पर टीका लिखी गई थी? देखिए, कुंभा द्वारा निम्नलिखित में से किन ग्रंथों पर टीका लिखी गई थी? तो कुंभा ने जो है देखिए एक तो लिखी थी गीत गोविंद पर टीका लिखी थी। किस पर? गीत गोविंद पर टीका लिखी थी। गीत गोविंद कहाँ है? देखो, एक तो गीत गोविंद यहाँ पर है और एक है संगीत रत्नाकर। तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका सही रहेगा, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है 186 है,
निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ की व्याख्या कुंभा ने की थी? तो कुंभा ने जो है चंडी चित्तक नामक जो ग्रंथ था उसकी व्याख्या की थी। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है महाराणा अमर सिंह के शासन की अवधि क्या थी? तो महाराणा अमर सिंह जो थे उनके शासन की अवधि क्या थी? तो उनके शासन की अवधि थी भाई 1597 से लेकर 1620 तक। कब से? 1597 से लेकर 1620 तक। 1597 में याद रखना महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। किसकी? महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। कब? 1597 के अंतर्गत। उसी समय जो है शासक बन जाते हैं कौन? महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है महाराणा प्रताप के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो महाराणा प्रताप के शासनकाल की अवधि थी भाई क्या? 1500 लेकर कब से कहां तक थी? महाराणा प्रताप की अवधि थी वह थी 1572 से लेकर 1597 तक। कब से? 1572 से लेकर 1597 तक जो है महाराणा प्रताप शासक रहते हैं। कहाँ के? मेवाड़ के। ठीक है, चलिए फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है 189 है। इसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान से देखना। जहांगीर ने कब अजमेर पहुंचकर शाहजादा खुर्रम शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा था? किसने? जहांगीर ने। जहांगीर का पुत्र था कौन? शाहजहां, और शाहजहां का नाम था खुर्रम। तो इन्होंने जो है इसको कब अभियान का नेतृत्व, मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा था? तो यह सौंपा था भाई कब? 1613 के अंतर्गत। कब? 1613 के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इसे बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि मेवाड़ मुगल संधि जो है वह कब हुई थी? तो वह हुई थी फरवरी 1615 के अंतर्गत। फरवरी 1615 के अंतर्गत हुई थी मेवाड़ मुगल संधि। बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। और याद रखना इस समय जो है मेवाड़ के शासक कौन थे? तो वह थे अमर सिंह। कौन थे भाई? अमर सिंह थे मेवाड़ के शासक। अमर सिंह कौन? महाराणा प्रताप के पुत्र। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिएगा महाराणा राज सिंह के शासनकाल की अवधि क्या थी? महाराणा राज सिंह के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो इनके शासनकाल की अवधि थी भाई क्या? 1652 से लेकर 1680। क्या थी? 1652 से लेकर 1680 जो है वो इनकी अवधि थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है महाराणा राज सिंह द्वारा चित्तौड़ की मरम्मत करने से रोकने हेतु मुगल सम्राट ने 1615 की मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ को ढहाने के लिए किस के नेतृत्व में 30,000 की सेना भेजी थी? मतलब सिंपल सी बात को तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जब महाराणा राज सिंह ने चित्तौड़ की मरम्मत करवाने की कोशिश की तब जो संधि हुई थी मेवाड़ मुगल की संधि हुई थी ना 1615, उसमें एक शर्त रखी गई थी कि मेवाड़ चित्तौड़ के शासक जो है वो चित्तौड़ की मरम्मत नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात कही गई थी। तो इस चीज को याद दिलाते हुए, इसके प्रतिकूल मानते हुए मुगल शासक ने चित्तौड़ को वापस ढहाने के लिए, मतलब गिराने के लिए जो है किसके नेतृत्व में 30,000 की सेना भेजी थी? तो वह भेजी थी इसके सादुल्ला खान के नेतृत्व में भेजी थी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? सादुल्ला खान के नेतृत्व में भेजी थी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने राज सिंह को 6000 जात व सवार की मनसब प्रदान की थी? तो यह करेक्ट आंसर रहेगा भी इसका। किसने? औरंगजेब ने जो ये प्रदान की थी। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। कौन सा? 6000 की जात और मनसब, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 1660 में राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी से विवाह किया जिसका औरंगजेब के साथ विवाह होने वाला था। तो याद रखना किशनगढ़ की वह राजकुमारी कौन थी जिसके साथ में राज सिंह ने 1660 के अंतर्गत विवाह कर दिया था, और उस राजकुमारी का विवाह जो है औरंगजेब के साथ में होने वाला था। तो वो राजकुमारी कौन थी भाई? वह थी चारुमती। कौन थी भाई? चारुमती। और इसी के कारण जो है फिर किसके बीच में, राज सिंह और औरंगजेब के बीच में जो है मनमुटाव पैदा हो गया था। किसके? औरंगजेब के बीच में जो है मनमुटाव पैदा हो गया था। किसके कारण? चारुमती और राज सिंह के विवाह के कारण। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है औरंगजेब द्वारा जजिया कर कब लगाया गया था? तो जजिया कर जो है औरंगजेब ने वापस पुनः लगा दिया था। कब? 1679 के अंतर्गत, यानी 1679 के अंतर्गत। तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का किस शासक ने विरोध किया था? तो शासक ने विरोध किया था भाई किसने? वह थे महाराजा राज सिंह ने विरोध किया था। पत्र लिखकर जो है विरोध किया था इसका, क्योंकि जजिया कर लगा दिया था किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलो फिर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज सिंह द्वारा किस नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था? तो राज सिंह ने जो है गोमती नदी के पानी को रोककर वहां पर जो है किसका निर्माण करवाया था भाई? राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। किसका? राजसमंद झील का निर्माण करवाया था किसने? महाराजा राज सिंह ने। कहां पर करवाया था? तो याद रखना कांकरोली के अंतर्गत निर्माण करवाया था। कहां पर?
कांकरोली के अंतर्गत जो है ये निर्माण करवाया था। और कांकरोली कहाँ पर आया हुआ है, तो वो आया हुआ है राजसमंद के अंदर। कहाँ पर भाई, राजसमंद के अंतर्गत आया हुआ है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, इस झील के जो उत्तरी किनारा है, कौन सा उत्तरी जो किनारा है, उस किनारे पर जो है एक राज प्रशस्ति लिखी हुई। क्या लिखी हुई भाई, राज प्रशस्ति लिखी हुई है उस पर। और उस प्रशस्ति की भाषा कौन सी है, तो वह है संस्कृत। कौन सी है भाई, संस्कृत भाषा है। याद रखना, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। संस्कृत भाषा है किसकी, उस राज प्रशस्ति की, ठीक है। और राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो रणछोड़ भट्ट तेलंग जो है उसने इसकी रचना की थी, ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट फैक्ट आगे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, देख लो पूरा पूरा वीडियो आप। तो राजसमंद झील के बारे में निम्नलिखित सत्य कथन बताओ। ये आगे क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या है। इसके उत्तरी किनारे पर नौ चौकी नामक स्थान पर संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति नामक एक शिलालेख है जिसकी रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि इसकी जो ये प्रशस्ति है वो 25 काले संगमरमर की शिलाओं में खुदी हुई है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। फिर है कि यह संसार की सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है, ये भी करेक्ट है। तो उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राणा सांगा द्वारा लड़े गए युद्ध का सही क्रम है किसका। राणा सांगा के द्वारा लड़े गए जो युद्ध थे उनका सही क्रम क्या है, तो ध्यान से देखना। राणा सांगा ने जो है सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा था, फिर उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, इस प्रकार से आपको जो है इसका क्रम बताना है, ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहले देखो ध्यान से, यह कौन सा है, सबसे पहले जो है इन्होंने लड़ा था खातौली का युद्ध। कौन सा लड़ा था भाई, खातौली का युद्ध लड़ा था। खातौली का युद्ध कब लड़ा गया था, तो याद रखना 1517 के अंदर। कब, 1517 के अंदर खातौली का युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद में जो है बाड़ी का युद्ध था, किसका, बाड़ी का युद्ध था, वो कब होता है, तो ये होता है भाई 1519 के अंदर। कब होता है, 1519 के अंदर होता है किसका, बाड़ी का युद्ध। फिर उसके बाद में कौन सा युद्ध होता है, बयाना का युद्ध होता है, वह कब होता है, तो यह भाई होता है कब, फरवरी 1527 के अंदर। कब, फरवरी 1527 के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, खातौली, बाड़ी और बयाना, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, किसका, पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह जो है इन तीनों का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किस शासक से था, तो इनका संबंध जो है वह था भाई किससे, वो था सांगा से। किससे था भाई, ये तीनों जो है सांगा के भाई थे, तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1509 में महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बने, उस समय मालवा पर किसका अधिकार था, किसका। देखिए 1509 के अंतर्गत जब सांगा मेवाड़ के शासक बने उस समय मालवा पर जो है किसका अधिकार था, मालवा का शासक कौन था, तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर कौन रहेगा भाई, नसीरुद्दीन। कौन था, सुल्तान नसीरुद्दीन जो है वह उस समय मालवा का शासक था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका सही रहेगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। कौन सा, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो किसके मध्य हुआ था, तो यह हुआ था भी किसके, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, कौन सा, सही सुमेलित कौन सा है, देखो खातौली का युद्ध कब हुआ था, 1517 के अंतर्गत। गागरों का युद्ध हुआ था 1519 के अंतर्गत। फिर एक खानवा का युद्ध जो है वो हुआ था कब, 17 मार्च 1527 के अंतर्गत। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है वो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाई जो अगले 12 वर्षों तक रही थी, तो देखिएगा अगले 12 वर्षों तक रही थी, मतलब याद रखना महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखना इसकी मृत्यु जो इनकी मृत्यु हुई थी कब, 1597 का तक। तो 1597 से बैक आप जो है 12 वर्ष पीछे आ जाओ, तो कितना आंसर रहेगा भाई, देख लो यहाँ पे ध्यान से देख लो कितने रहेंगे फिर यहाँ पे, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 8, फिर यहाँ जाएगा 1585, तो कहाँ आएगा 1585, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, मृत्यु के समय महाराणा प्रताप की आयु कितनी थी, तो वह थी 57 वर्ष, कितनी 57 वर्ष, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेनापति कौन था, तो हल्दीघाटी युद्ध में मुगल का सेनापति कौन था, आमेर का मान सिंह था। कहाँ के थे भाई, मान सिंह वह थे आमेर के थे, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा सही रहेगा। फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह मेवाड़ के शासक कब बने थे, तो महाराणा प्रताप के बाद में जो है अमर सिंह मेवाड़ के शासक बने थे कब, 1597 के अंदर। कब बने थे भाई, 1597 में, यानी कि यहाँ पर जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो मित्रों, इसी के साथ जो है पूरा हमारा आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, और एक क्वेश्चन और है, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। मेवाड़ मुगल संधि के समय मेवाड़ के शासक कौन थे, तो मेवाड़ मुगल संधि जो है वो कब हुई थी, मैंने अभी आपको बताया था 1600 समथिंग हुई थी, 1615 के अंदर हुई थी ना, अभी देखा था हमने, कौन से देखा था डेट, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जब भी हुई थी, ठीक है। तो मेवाड़ मुगल जब संधि हुई थी, इस दौरान जो है यहाँ के शासक कौन थे, किसके, मेवाड़ के शासक कौन थे, तो वह थे अमर सिंह। कौन थे भाई, अमर सिंह थे, तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलो मित्रों, इसी के साथ क्लास एक और क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। मुगल मारवाड़ संघर्ष में
राज सिंह की भूमिका रही थी। कब? मुगल और मारवाड़ का जब संघर्ष हुआ था उसमें राज सिंह की भूमिका क्या रही थी? तो देखो इसमें जो है राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया था। किसका? राठौड़ों का साथ दिया था। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो अब कंप्लीट हो चुकी है पूरी क्लास। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन पीछे रहे हैं वो नेक्स्ट पार्ट में जो है आपके समक्ष प्रेजेंट कर ले जाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तो अब तक जो है आप इस वीडियो को देख लो पूरा पूरा, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और क्लास को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिएगा, थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी प्रकार जो आप चैनल पे बने रहिएगा और सपोर्ट जो है करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए।